गुरुदेव, मेरा तीसरा क्वेश्चन आध्यात्मिक क्रांति ग्रुप से है कि गुरुदेव, क्योंकि मैंने संन्यास ले रखा है, तो क्या जो मैं मेडिटेशन है वो सुबह 2 बजे शुरू कर सकती हूँ? क्योंकि मैं वेट करती रहती हूँ कि 3 बजे और फिर ही मैं अपनी मेडिटेशन शुरू करूँ। कृपया गुरुदेव बताना। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। शुक्रिया गुरुदेव। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम निश्चय जी आपको भी। जब तक हम संन्यास नहीं लेते हैं तब, और जब हम संन्यास ले लेते हैं तब, दोनों को बता रहा हूं इसीलिए आप अच्छे से समझ लें। जब हम संन्यास नहीं लेते हैं तब हमारे साथ क्या घटित होता है और क्यों घटित होता है, और ऐसी बातें जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा अलग से समझाता हूं, कुछ अलग से बातें समझाता हूं, तब ये तुम समझ पाओ। तुम समझो कि एक नदी है, उसमें बहुत सारी मछलियां हैं। उन मछलियों में एक मछली बड़ी हो गई है, एक मछली बड़ी हो गई है और बाकी सब मछलियां अभी छोटी ही हैं। और वो बड़ी मछली भी सांस लेने के लिए नदी के ऊपर आती है, जैसे छोटी मछली सांस लेने के लिए बाहर आती है नदी में, वैसी वो मछली भी बाहर आ जाती है। और एक मछुआरा बैठा हुआ है। अब वो मछुआरा जो है वो किस मछली को पकड़ेगा? छोटी मछलियों को। वो बड़ी मछली को पकड़ेगा। इस बात से, इस उदाहरण से आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जब आप ध्यान साधना करते हैं और बिना गुरु के कर रहे होते हैं, तब क्या होता है? तब बहुत सारी प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाती है। कई बार आप अहंकार के कारण कुछ ऐसा करते हैं जिसका परिणाम बहुत भयानक होता है। आप ध्यान साधना कर रहे हैं, ध्यान साधना करते करते आपके पास शक्ति आ गई, सिद्धि आ गई, और आपने उसका दुरुपयोग चालू कर दिया, क्योंकि बताने वाला तो वहां कोई नहीं है, कोई भी नहीं। आपके काल्पनिक गुरु आपको बताने नहीं आएंगे, शिव आएंगे नहीं, जीसस नहीं आएंगे, कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि काल्पनिक गुरु तो आ ही नहीं सकते। और आपने अहंकार के कारण जो है कुछ गलत कर दिया है। अब वो गलत की सजा आपको भुगतनी पड़ेगी, पहली बात, ठीक है? आप ध्यान कर रहे हैं बिना गुरु के, बिना संन्यास लिए हुए, और आप कहीं मन के चक्कर में फंस गए हैं। ऐसा बहुत होता है। साधकों को ऐसा लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सच है, वो सच हो जाता है, हमने सिद्धि हासिल कर ली है, हमारे साथ जो है अप्सरा जुड़ गई है, कोई यक्षिणी जुड़ गई है कोई। उनका मन ऐसी कल्पनाएं करके दिखा देता है और वो मन के चक्कर में फंस जाते हैं, और अंततः बहुत दर्दनाक मौत वो मरते हैं। मन विक्षिप्त हो जाए उसे ठीक करना बड़ा मुश्किल है, शरीर विक्षिप्त हो जाए उसे ठीक करना आसान है। मन बड़ा मुश्किल है। आज की डेट में भी साइंटिस्ट आपके शरीर को तो समझ पाए हैं काफी हद तक, मन को कोई नहीं समझ पाया। मन इतना विराट है, उसे समझना बड़ा मुश्किल है उनके लिए भी। तो अगर वही डिस्टर्ब हो जाए तो उसे कंट्रोल करना या उसे वापस लाना ट्रैक पे बहुत मुश्किल नहीं, हो ही नहीं सकता। जो लोग मन से विक्षिप्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या होता है? बस ऐसे ड्रग्स, ऐसी दवाइयां जिससे आप गहरी नींद में चले जाओ। ये चीजों को बस बैलेंस करते करते जिंदगी खत्म हो जाती है। तो जब आप बिना संन्यास लिए ही साधना कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी बातें वहां घट रही होती हैं, और इन घटनाओं के कारण जो है कई बार ऐसा होता है, एक साधक साधना कर रहा है, उसने काल्पनिक गुरु बना लिया, किसी को भी गुरु बना लिया, काल्पनिक गुरु, है ना? और वो साधना करने लगा। अब उसकी साधना की शक्ति के कारण उसके घर में कोई सिद्धि आ गई। अब वो सिद्धि हकीकत में सिद्धि नहीं, उसके घर में कोई भूत प्रेत आकर बैठ गया, कोई ऐसा ही बैठ गया, कोई ऐसी ही चीज आ गई। अब उसकी इच्छाएं तो पूरी हो रही हैं, मगर उसके रिजल्ट वो बड़े भयानक भुगत रहा है। अब वो छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकता।
अब वही भुगत रहा है, ऐसा नहीं पूरा परिवार भुगत रहा है। ऐसा बहुत सारा होता है इसमें। इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग, अगर मेरा कोई वीडियो देख रहा होगा तो जिसके साथ ये घट रहा है वो तुरंत समझ जाएगा। उसको वो सिद्धि समझता है, वो सिद्धि होती नहीं है। अब गुरु तो है नहीं, अब बताएगा कौन? और काल्पनिक गुरु तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए आ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो तुम्हारी ही कल्पना है। इससे भी खतरनाक क्या होने वाला होता है वो समझ लो। जब आप साधना कर रहे हो, साधना आपकी ऊपर गति करने लगती है, आप थर्ड आई पे, क्राउन चक्रा पे पहुंच जाते हैं और आप साधना में लीन हैं। और कभी कहीं कोई तांत्रिक घूम रहा है और आप उसकी निगाह में आ गए और उसने आपकी ऊर्जा को देखा कि अच्छा, ये तो बड़ा ही शक्तिशाली है। तब वहां पर ऐसी चीजें घटती हैं कि आपका शरीर आपसे छूट जाता है और आपकी वो सोल जो है वो उस तांत्रिक के काम आ जाती है। तंत्र साधना में ऐसे बहुत सारी साधनाएं हैं, ब्लैक मैजिक में ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं। जो मैंने तुमने मछली का एग्जांपल दिया था, कौन सी मछली पकड़ेगा वो मछुआरा? जो बड़ी होगी। तो अगर कोई ऐसा सूक्ष्म शरीर, कोई ऐसी आत्मा चाहिए जो बहुत सारे काम इजीली कर ले और वो दिखाई दे जाए कि हाँ, इस साधक के साथ वो जुड़ी हुई है, तो उस साधक के शरीर को विदा करके उससे आत्मा को पकड़ के उससे काम करवाए जा सकते हैं। सूक्ष्म जगत में जो चीजें घटती हैं उनके बारे में बता रहा हूं। भौतिक जगत में मात्र ये सिर्फ कल्पना है और कुछ भी नहीं है, मगर जिनके साथ घट रही होंगी वो इस बात को जानते होंगे। एक छोटी सी और बात बता दूं ताकि तुम समझ पाओ। श्राप देना, कहते हैं ना, किसी ने किसी को श्राप दे दिया और उसका वंश नाश हो गया, उसका पूरा वंश बर्बाद होता चला जाता है। अब ये श्राप दिखता तो नहीं है। मेरे 2-3 साधक ऐसे हैं जिनको श्रापित है। अब वो श्राप दिखता नहीं, मगर उसके रिजल्ट पूरे दिखते हैं। जब उनको प्रॉब्लम होती है वो फिजिकल टेस्ट करवाते हैं तो फिजिकल टेस्ट में कुछ आता ही नहीं है, मगर प्रॉब्लम फिर भी होती है। तो सूक्ष्म जगत एक अलग ही जगत है ना। तो यहां पर क्या है, साधक की मृत्यु ऐसे हो जाती है जिससे लगता है कि ये सहज डेथ है, अकाल मृत्यु है, मगर वो सारा कुछ डिजाइन करा होता है तांत्रिकों का। अब जब हम संन्यास लेके साधना करते हैं तो सबसे पहले जो है हमारे आगे गुरु खड़ा होता है और हमें ऐसा नहीं लगता है, और हमें ऐसा लगता है गुरु तो कहीं दूर बैठा होगा और हम बेफिक्र होकर जी रहे होते हैं, बेफिक्र होकर सारे काम कर रहे होते हैं, मगर गुरु की निगाह में हम पूरी तरह से होते हैं। जब आप गुरु से संन्यास ले लेते हैं, अब आपकी जिम्मेवारी जो है वो गुरु की जिम्मेवारी होती है। अब आप जिम्मेवारी से मुक्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महाभारत में रथ की कमांड जो है वो कृष्ण के हाथ में थी। अर्जुन बेफिक्र था। अर्जुन ने पूछा ही नहीं कि कृष्ण तुम मुझे कहां ले जाओगे और क्यों ले जाओगे। अर्जुन को पता था जहां ये ले जाएगा वो ठीक है बिल्कुल। ऐसे ही जब आप गुरु को अपना जीवन दे देते हैं, गुरु से जब संन्यास लेते हैं, संन्यास्त हो जाते हैं, तो गुरु चारों तरफ आपके रक्षा का एक कवच बना देता है। उसमें आप जीते हैं। फिर तो जब आप संन्यास ले लेते हैं तो आप 24 घंटे में कभी भी साधना करें, गुरु की नॉलेज में डाल दें। जैसे निश्चल ने बात करी, गुरु के नॉलेज में डाल दें, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी डालें तो भी गुरु तो है ही है। अब हमें यह होता है कि हमारे पीछे गुरु तो खड़ा ही है, हमें अब डर किस बात का? जो परमात्मा के साथ खड़ा, अब डर किस बात का? अब डरने की तो कोई जरूरत ही नहीं। तो जब आप संन्यास ले लेते हैं तो आप पूरे 24 घंटे में कभी भी साधना कर सकते हैं, कभी भी साधना कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं। यदि होगी तो वो पहले गुरु पे आएगी। आप कभी भी देख लें, आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा जो सदगुरु जो होते हैं, जब मैं सदगुरु कहता हूं तो मुझे क्लिक करता है, आप छोटू को ना समझ ले कहीं, है ना। नाम रखने से
कोई नाम अपना, कोई राम रख ले, कोई कृष्ण रख ले। नाम रखने से कोई कृष्ण नहीं हो जाता। तो जितने भी सदगुरु देखेंगे आप, इन सदगुरुओं की मृत्यु जो है बड़ी दुखदाई होती है, क्योंकि जो भी आपके ऊपर आ रहा होता है ये इनके ऊपर आ जाता है, क्योंकि आप इनके भीतर होते हैं और चारों तरफ इनका एक दायरा होता है। तो आपको कुछ नहीं हो सकता है। तो निश्चल जी, आप भी और बाकी मेरे सन्यासी जो देख रहे हैं, आप बेफिक्र होकर साधना करें। और जब हम सन्यास ले लेते हैं तो एक गारंटी हमारे हाथ में आ जाती है, एक विश्वास हमारे हाथ में आता है कि अब हमारा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा, अब हम मुक्त होंगे ही होंगे। और जो सन्यास ले लेता है वो मुक्त होगा ही होगा। मगर इसका अर्थ ये भी नहीं कि सन्यास लेके घर में आराम से बैठ गए कि हाँ गुरु ने तो कह दिया मुक्त होंगे ही होंगे। नहीं, फिर गुरु की बात को मानो, फिर गुरु के साथ चलो, गुरु जो कह रहा है उसे समझो। फिर तुम ये ना कहो कि नहीं मेरा तो ऐसा कोई विचार नहीं, मेरी तो बुद्धि ऐसा नहीं कह रही, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा। नहीं, फिर जो गुरु कह रहा वही सत्य है, उसे ही मानना पड़ेगा। तब आपका ये जन्म अंतिम जन्म होगा। तो सन्यास लेने के बाद आप कभी भी साधना कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सभी सन्यासियों को मेरी तरफ से छूट है। यदि आप ऐसा कुछ करें, मेरी नॉलेज में डाल दें तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।